पहुँचे तो मैंने अपने जब स्टेप फादर को देखा तो मैं डर गई। मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे पीछे भेज दिया था। मेरे वालिद साहब आगे गए, उन्हें कुछ कहने के बजाय मेरे वालिद साहब पे तशद्दुद किए। अभी हमारी एक बेटी उनके पास और भी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे पीछे लोग लगे होते हैं उठाने के लिए। हमें इंसाफ मिल ही नहीं रहा। हम सुंदर थाना में जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता। और मेरे वाले ऐसे जो मेरे उन्होंने हमें बुलाया जब मेरे वाले साहब गए तो इसने छापे डाले उन लोगों की हिस्सों को रात को जलील किया है। मगर किसी डॉक्टर से किसी से भी ये बात शेयर करोगी कि मैंने ये गोलियां इस वजह से खाई हैं तो हम तुम्हें यहीं तुम्हारा गला दबा के हम चले जाएंगे। फिर देख। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर खून सफ़ेद होने के साथ साथ माँ की ममता भी मरती जा रही है। ये एक ऐसी बच्ची की दुख भरी दास्तां है जिसको सुनाने से पहले ज़मीन फट जानी चाहिए थी, आसमान को गिर जाना चाहिए था। लेकिन दरिंदा सिफ्त माँ ने क्या जुल्म किए बच्ची मरियम तुफ़ैल से, उनसे हम बात करते हैं और बाकी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मरियम, आपकी वालदा आपको इस घर से कब लेकर अपने साथ गई? 2021 में लेके गई। 2021 में लेकर गई थी। फिर वहाँ जाके क्या हुआ आपके साथ? वहाँ जाके पहले उनका रवैया हमसे ठीक था। फिर जब तकरीबन 1-2 माह गुजरे तो उसके बाद उनका रवैया चेंज, आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया चेंज हुआ। और जो मेरे स्टेप फादर हैं मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद हसन, उनका भी रवैया पहले ठीक था लेकिन बाद में उनका रवैया मुझसे आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना स्टार्ट हुआ था। क्या आपके वालदा का रवैया क्या चेंज हुआ और सतीले बाप का क्या रवैया चेंज हुआ? वालदा का रवैया ऐसे चेंज हुआ कि पहले जब मतलब कि हमारे जो स्टेप फादर थे वो हमें कुछ नहीं कहते थे और ना ही वालदा कुछ कहती थी। और आहिस्ता आहिस्ता रवैया ऐसे चेंज हुआ कि मुझसे एक दफ़ा जब ज़्यादती हो चुकी थी तो मैंने अपनी वालदा को इस बात का जिक्र किया, लेकिन वो इस बात को इग्नोर जब उन्होंने किया तो मुझे फ़ील हुआ कि वो चेंज हो गई हैं। पहले जब मैं उनको कोई भी थोड़ी सी बात बताती थी तो वो बहुत गौर से सुनती थी और उस बात के एंड तक जाती थी। लेकिन उस दिन जब मैंने उनसे ये बात शेयर की तो उन्होंने मेरी हर बात सुन के इग्नोर कर दी और मुझे कहा कि चुप करके रहो बस। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 13.5 साल। और जब आपके सतीले बाप ने आपके साथ ज्यादती की तब कितनी उम्र थी पहली दफ़ा? पहली दफ़ा मेरी 11.5 साल उम्र थी। 2 साल पहले की बात है। जी जी। तो आपकी वालदा ने कोई एक्शन नहीं लिया? मेरी वालदा ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो उसके बाद फिर मैं अपनी वालदा को कहती रही, जब 3-4 दफ़ा हो चुका था फिर भी मैं कहती रही, लेकिन मजबूर होकर मैं इतनी तंग आ गई थी। मेरे साथ इतना तशद्दुद करते थे मेरे स्टेप फादर। फिनाइल की गोलियां खाई थी लेकिन गोलियां खाने से वो मेरी हालत बहुत सीरियस हो गई। फिर वो मुझे लाइफ हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने जवाब दिया। फिर हम जनाब में गए, जनाब में जाके मेरे गुर्दे वाश हुए थे। आप उधर से रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अच्छा, गुर्दे वाश होने ये कब हुआ है आपका? ये ट्रीटमेंट कब हुआ? ये पिछले साल की पिछले साल 9वें महीने में। तो अब यहाँ आप कब आई? यहाँ पे मेरे वालिद के पास मुझे 9 दिन हो रहे हैं। 8-9 दिन हो गए हैं। तो उस 8-9 दिन से और वो पिछले 9 महीने से अब तक तकरीबन 4-5 महीने बनते हैं, उस वक्त फिर आपके सतीले बाप का क्या रवैया था? उसके बाद भी वैसे ही था। उसके बाद जब मैं उधर हॉस्पिटल में थी तो उन्होंने मुझसे ये जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आज भी तुम अगर किसी डॉक्टर से किसी से भी ये बात शेयर करोगी कि मैंने ये गोलियां इस वजह से खाई हैं तो हम तुम्हें यहीं तुम्हारा गला दबा के हम चले जाएंगे। फिर देखेंगे तुम्हारा वारिस कौन बनता है। उसके बाद मैं इतना डर गई थी, वो इतने सख्त हो गए थे कि पहले मैं घर से बाहर आ जा सकती थी लेकिन उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो कहते थे कि तुम किसी से भी ये बात कर सकती हो। अच्छा, फिर आप वहाँ से अब यहाँ कैसे वापस? यहाँ पे मेरी वो वालदा जो है वो घर से बाहर गई थी किसी काम के लिए। बाहर से वो ताला लगा के चली गई थी और मैं दीवार से गुजर के नीचे उतर के फिर मैं रास्ते में एक अंकल से मैंने हेल्प मांगी, उन्होंने मेरी हेल्प की। फिर मैंने अपने वालिद के साथ कांटेक्ट किया तो उनके पास मैं एक रात अब मेरी एक दोस्त है उसके घर रही। उसके बाद अगले दिन मेरे वालिद साहब मुझे लाइफ हॉस्पिटल के सामने से आके तो उन्होंने मुझे पिक किया। तो वहाँ आप अपनी उस सहेली के घर क्यों रुके थे? वो मेरी सहेली क्योंकि मेरे वालिद साहब गुजरात थे तो मैं तकरीबन रात को मतलब कि इनके साथ मेरी 11:30 बजे तक बात हुई तो मैं अपनी सहेली के घर तब चली गई थी। तो उसने कहा कि तुम हौसला करो। मैंने अपने वालिद साहब से बात की, मेरे वालिद ने कहा कि वो अभी आ जाते हैं। मैंने कहा बाबा अगर उन्होंने कहा कि वो गुजरात है। फिर मैंने कहा बाबा आप कल तकरीबन 7-7:30 बजे तक आप आ जाएंगे। तो मेरे बाबा 10:30 बजे तक आ गए थे तो मैं उनके साथ गई थी। अच्छा, तो अब वो उन्होंने आप
लोगों ने कोई एप्लीकेशन दी है, कोई FIR करवाई है? सर एप्लीकेशन तो दूर की बात, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। जिस दिन मैं घर से मतलब कि निकली हूँ उस दिन उन्होंने हमसे पहले ही उन्होंने FIR दर्ज करवा दी थी। अब वो इस सुंदर थाने में FIR उनके दर्ज करवाने के बाद हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमें इंसाफ मिल ही नहीं रहा। हम सुंदर थाना में जाते हमारी कोई बात नहीं सुनता। और मेरे वाले ऐसे जो मेरे उन्होंने हमें बुलाया, जब मेरे वाले साहब गए, मेरे चाचू भी साथ है, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। वो बाकायदा उन्हें कुछ कहने के वो मेरे वाले साहब को उनको उन्होंने मार के तो वो एक तकरीबन रात के 2-3 बजे उन्होंने उनको मेरे बाबा को वापस भेज दिया। कहते थे कि हमें बच्ची को ला के दो, तुमने बच्ची को मार दी। यहाँ तक कि मेरी जो हमारे तफ्तीशी हैं उनसे हमारी बात हुई थी, तब हम गुजरात में थे, हम वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने इस टाइम पे थाने में सुंदर में पहुँचना है। हमारी उनसे बात भी हुई है। उन्होंने मुझसे पूछा है कि तुम्हें ये अगवा करके लेके आई, अपनी मर्ज़ी से आई हो? तो मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैंने उनको बताया भी था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरे वालिद साहब पे इतना तशद्दुद किया है। उनके वालिद साहब पे इतना तशद्दुद किया है। जी नाजरीन, इनके वालिद साहब से मिलते हैं। तो फैल साहब ज़रा इधर आइएगा। सर ये पोलियो के कतरों से लेकर स्कूल के सर्टिफिकेट तक जितनी ज़िंदगी इनकी गुजरी है, मैं ज़िम्मेदार हूँ इनका। उसके बाद ये 2 साल हमसे उठाई गई हैं। मैंने हाई कोर्ट में भी केस किया था, लेकिन हमारी वहाँ पे भी नहीं सुनवाई हुई। उन्होंने भी उस दरिंदे के हवाले कर दी। अभी हमारी एक बेटी उनके पास और भी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे पीछे लोग लगे होते हैं उठाने के लिए। बस कभी फोन आ जाता है कि हम मार देंगे, जो कुछ होता है हमसे हमारे पास वो ले लेते हैं। मैं पोलियो के कतरों से लेकर स्कूल के सर्टिफिकेट तक दे रहा हूँ, मदरसे का हिस्सा जो सब कुछ मैं बता रहा हूँ, फिर भी ये नहीं मान रहे। बोलते हैं कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, कोई दूसरे की बेटी है तो कोई दूसरा हमारे सामने आए, हमें कोई सबूत तो दिखाए कि भाई नहीं हमारी बेटी है। फिर भी हमारे ऊपर FIR की जा रही है। मैं जिधर भी जा रहा हूँ, SSP के पास जा रहा हूँ, जिधर भी जाता हूँ यही सवाल हम पर किया जा रहा है। कभी किसी लड़की का अगवा का केस आ जाता है मेरे ऊपर, कभी किसी का केस आ जाता है। पहले एक बार इन्होंने केस किया, मैं उसकी ज़मानत करवाई है। अभी उधर प्राइवेट में हम गए हैं, फिर उधर एक लड़की और मेरे ऊपर डाली जा रही है, उनकी बात सुनी जा रही है, हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही? बेटा जब आप थाने में गए थे तो SHO ने क्या कहा था आपसे? वो उन्होंने जब बुलाया था तो मैं अपने वाले साहब के साथ ही थी। जब हम उधर पहुंचे तो मैंने अपने जब स्टेप फादर को देखा तो मैं डर गई। मैंने अपने वाले से कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। फिर मेरे वाले साहब ने मुझे पीछे भेज दिया था। मेरे वाले साहब आगे गए, उन्हें कुछ कहने के बजाय मेरे वाले साहब पे तशद्दुद किए। SHO ने? जी। SHO का क्या नाम है? सर शाह उसे कहते हैं, नाम के बारे में मैं नहीं जानता क्या नाम है उसका। 1 लाख शाह तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारा कोई रिश्तेदार ऐसा करे, तुम्हारा बहनोई ऐसा करे, तुम्हारे भाई भांजे भतीजे ऐसा करें, तो तुम तब भी ऐसा रवैया करोगे? और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ज़िंदगी मौत का डर नहीं है? यहाँ तो तुम अपने SP को भी पैसे खिला देते होगे, DIG तक पैसे खिला देते होगे, ऊपर जो बैठा हुआ है उसको कहाँ से पैसे खिलाओगे? कोई गैरत नाम की चीज़ है तुम में? तुम जैसे तुम्हारी तो माँ को पूछने थे कि क्यों पैदा किया, तुम जैसे जाहिल को क्यों पैदा किया, तुम जैसे दरिंदा सिर्फ बंदे को क्यों पैदा किया? तो कानून के अंदर पेशियाँ चल रही हैं, SHO के सामने आप जाते हैं, वो क्या कहते हैं? आप SHO के सामने हम नहीं जा रहे, हमारी जान को उधर खतरा है, वो लोग बहुत खतरनाक है, वो हमें उधर वो थाना लाहौर से बाहर बनता है, वो हमें मार देंगे, हम नहीं उधर जाएंगे। अच्छा, कल अगर मैं आप लोगों के साथ चलूँ तो चलेंगे? जी हम आप पर भरोसा कर सकते हैं, उन पर नहीं हो सकता। SHO पे भरोसा नहीं है? नहीं, उस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। जब उसने हमें इज्जत से बुलाया, हम गुजरात से यहाँ तक आ गए, तो उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? हमारे पास जमानत के कागज़ नहीं थे, हमारे पास स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं था, हमारे पास पोलियो के कतरे नहीं थे, हमारे पास क्या सबूत नहीं है? तो फिर उसने इस तरह का जुल्म क्यों किया हमारे ऊपर? लोगों के घरों में इसने छापे डाले और लोगों की इज्जतों को रात को जलील किया है। नाजरीन, इससे आगे कुछ सवाल करना या कोई बात पूछना मेरी हिम्मत की बात नहीं है। आप अगले वीडियो तक इंतज़ार करें और देखें कि हम SHO से जब मिलते हैं तो वो हमारे साथ क्या रवैया अख्तियार करता है, या हमारे ऊपर कितने पर्चे देता है, या क्या FIR करता है, या इनके साथ क्या वो
हुस्न सलूक करता है वो आप नेक्स्ट वीडियो तक में देखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।